ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। आज इस अध्याय का हम समापन करने वाले हैं। श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणा अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणा अधिगच्छति। पिछले 4 श्लोकों में भगवान ने इस दिव्य ज्ञान के महात्म्य का वर्णन किया। इस श्लोक में उसे आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करने की पात्रता, केवल उपदेश से, सुनने मात्र से दिव्य ज्ञान हम प्राप्त नहीं करते। दिव्य ज्ञान को अर्जित करने के लिए सबसे प्राथमिक जो आवश्यकता है वो है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से युक्त होने के बाद ही हम उस दिव्य ज्ञान को, या कोई भी ज्ञान, उदाहरण स्वरूप मानो कोई शिक्षक आपको विश्व का नक्शा बता रहा हो ज्योग्राफी के क्लास में, भूगोल, उसने कहा ये ऑस्ट्रेलिया है, ये कनाडा है, और आपने तुरंत उससे प्रश्न पूछा, सर आप कनाडा गए? बोला नहीं गया। तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? एक शिक्षक ने एटॉमिक थियरी पढ़ाना प्रारंभ किया। उसने कहा मान लो ये एटम है, सर आपने एटम देखा है? ये न्यूक्लियस है। इस प्रकार अश्रद्धा से युक्त होकर यदि हम किसी भी शिक्षक से कोई भी उपदेश प्राप्त करें, हम ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। तो सबसे प्राथमिक जो आवश्यकता है वह है श्रद्धा की। पर यहाँ श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं। जैसे कि कुछ लोग अपने मन की सनक के अनुसार कहते हैं कि मैंने यह दिव्य घोषणा प्राप्त की है, मेरे सपने में माता जी आई थी, उन्होंने ऐसे ऐसे निर्देश दिए हैं। ये सब विश्वास के योग्य नहीं है, ये कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है। हमें श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए, हमें प्रमाणिक गुरु के वक्तव्यों में श्रद्धा होनी चाहिए, हमें भगवान के महान भक्तों की वचनों में श्रद्धा होनी चाहिए। न कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा करें, चाहे उसकी वाणी कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि वह प्रमाणिक नहीं है तो हमें अंधविश्वास नहीं करने चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया। दूसरी योग्यता है तत्परता। तत्परता यानी कि क्लास में समय से उपस्थित होना, क्लास में ध्यानपूर्वक सुनना, कभी कभी लोग नोट्स भी बनाते हैं, ये क्या है? तत्परता के लक्षण हैं। दूसरा है संयम इंद्रिया, संयत इंद्रिया, इंद्रियों को संयमित करना। तो हो सकता है क्लास में बैठे हैं, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा सहन करना, थोड़ा भूख और प्यास को सहन करना, ये क्या है? इंद्रियों को दमन करना कुछ समय के लिए। तो जब 3 योग्यताओं से युक्त होकर हम किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर वह ज्ञान हमारे अनुभव में रूपांतरित होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया। अब कोई पूछे कि ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके हम करेंगे क्या? भगवान कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। इस दिव्य ज्ञान को पाकर तुम परम शांति को उपलब्ध होगे।
छोटी मोटी शांति तो सभी को जीवन में प्राप्त हो जाती है। मानो किसी के पैर में कांटा चुभा हो, कांटा निकल गया, शांति मिल गई। किसी के घर का निर्माण कार्य चल रहा हो, बहुत दिन से अशांत है, घर के निर्माण कार्य पूरा हो गया, शांति हो गई। किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, बेटी का विवाह हो गया, शांति मिल गई। बच्चों के लिए एग्ज़ाम हो गया, शांति मिल गई। यहाँ पर ऐसी शांति की बात नहीं की गई है, यहाँ परम शांति की बात की गई है। ज्ञानम लब्धवा परम शांति। परम शांति यानी ऐसी शांति जिसके ऊपर अन्य कोई शांति नहीं होती। अनंत मात्रा का सुख, एक प्रकार का दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। और कब प्राप्त होगी? क्या शरीर छोड़ने के बाद? क्या स्वर्ग जाने के बाद? नहीं, अचिरेणाधिगच्छति। शीघ्र ही, तत्काल, जैसे ही इस ज्ञान से हम युक्त होते हैं, हमें शांति उपलब्ध हो जाती है। इस श्लोक का अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। श्रद्धावान संयमित इंद्रियों वाला साधना में तत्पर व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है और उस ज्ञान को प्राप्त कर तत्काल परम शांति को प्राप्त करता है। जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो, जैसे ही हमने रोशनी लाई, शीघ्र ही, तत्काल, बिना किसी विलंब के अंधकार दूर हो गया। वैसे ही इस दिव्य ज्ञान को पाकर, इस दिव्य ज्ञान के अनुभव से संपन्न होकर हम समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसी श्रद्धा विकसित करना अत्यंत ही दुर्लभ है। शास्त्रों में कहा गया, श्वेताश्वतर उपनिषद में, कि जैसी श्रद्धा हमारी भगवान में होती है, यदि वैसी ही श्रद्धा प्रमाणिक गुरु में हो, जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य ही कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। ऐसे व्यक्ति के हृदय में संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का जो निचोड़ है वो प्रकाशित हो जाता है। जिस व्यक्ति की श्रद्धा, जैसी श्रद्धा भगवान के प्रति होती है, यदि वैसी ही श्रद्धा एक प्रमाणिक गुरु के प्रति हो, जो गुरु शिष्य परंपरा में आने वाला गुरु है, यदि उस गुरु के प्रति वैसी शरणागति है, तो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के संपूर्ण शास्त्रों का जो मर्म है, जो रहस्य है, वो ऐसे शिष्य के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि श्रद्धा का अर्थ है अकाट्य विश्वास, कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही मेरे सारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मुझे अन्य किसी देवी देवता की उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई लोग होते हैं, उनकी श्रद्धा बटी होती है, 10% कृष्ण के प्रति, 10% हनुमान जी के प्रति, 10% साईं बाबा के प्रति, 10% उनके लिए माता पिता ही भगवान है। इस प्रकार से उन्होंने श्रद्धा इतने बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, तो जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती हैं, तो समझना चाहिए इनकी श्रद्धा दृढ़ नहीं है। फिर भी चूँकि श्रद्धा है, तो ऐसे भक्तों को कहते हैं नौसिखिए भक्त या प्राकृत भक्त, और अंग्रेजी में कहते हैं नियोफाइट डिवोटी। अभी अभी उसने भक्ति के राज्य में प्रवेश लिया है। जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, जिसकी श्रद्धा कोमल होती है, बहुत नाजुक होती है, एक बार प्रभु जी ने डांट दिया, हो गया, हो गई उसकी भक्ति। तो जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेनो भक्त है बे उत्तम। यदि वह व्यक्ति भी अपनी श्रद्धा का विकास करे, तो धीरे धीरे वो अधम से उत्तम भक्त बन सकता है। तो केवल उपदेश से, सुनने मात्र से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, श्रद्धा की मात्रा के अनुसार ही हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। यानी जो जितनी श्रद्धा से युक्त होकर साधु गुरु वैष्णव के निकट बैठता है, उसी अनुपात में उस ज्ञान को अर्जित कर पाता है। उपदेश तो सभी के लिए होते हैं, लेकिन ज्ञान शरणागत शिष्यों को ही प्राप्त हो पाता है। और ऐसी श्रद्धा भगवान के नाम का जप करने से बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो जाती है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मानो कोई श्रद्धावान है तो परम शांति को उपलब्ध होगा, लेकिन किसी के हृदय में श्रद्धा है ही नहीं, तो फिर उसकी क्या गति होती है।
अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। तो जिसके पास श्रद्धा रूपी धन है वो तो परम शांति को उपलब्ध होगा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है अज्ञानी है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, उसकी श्रद्धा भी नहीं है, संशय आत्मा, हमेशा डाउट करता है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान कहते हैं विनश्यति, उसका विनाश होता है। अज्ञश्च यानी कि अबोध बालक है, अनभिज्ञ है, पशु तुल्य है, उसे कुछ पता नहीं, ईश्वर है नहीं है, मैं कौन हूँ, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, क्यों किसी का जन्म अमीर घर में होता है, किसी का जन्म गरीब घर में होता है, कोई जन्म से ही अत्यधिक सुंदर है, कोई कितना भी ब्यूटी पार्लर में चला जाए फिर भी उसकी सुंदरता जैस की तस बनी रहती है। यानी जो भी इस संसार में विविधताएं हैं, इसके मूल में कारण क्या है? तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अज्ञ व्यक्ति, मूढ़मति, मूर्ख व्यक्ति। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं अश्रद्धानश्च, उन्हें ज्ञान है, शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, कभी कभी सत्संग में बैठ गए तो बहुत सारी उनको जानकारी मिल गई, लेकिन विश्वास नहीं है, उसे ऐसे लोग कहते हैं अश्रद्धाना। श्रद्धा नहीं है शास्त्रों की वाणी में, श्रद्धा नहीं है गुरु की वाणी में, लेकिन जानकारी है सत्य क्या है, पालन नहीं करते उसका। और तीसरे प्रकार के लोग हैं संशय आत्मा, इनकी स्थिति सबसे अधिक पतित है, क्योंकि ना तो इनको ज्ञान है। एक बात होती है चलो स्वयं को ज्ञान नहीं है तो कम से कम जिसके पास ज्ञान है उसकी बातों में विश्वास करो, लेकिन उसकी बातों में भी विश्वास नहीं करते, हमेशा संशयी बने रहते हैं, पता नहीं ये जो बोल रहे हैं क्या सच में ही ऐसा होता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसे संशयी व्यक्ति के लिए नायम लोको न अस्ति न सुखम संशयात्मना, ऐसे संशयी व्यक्ति के लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में सुख है। कम से कम अज्ञानी व्यक्ति और अश्रद्धालु व्यक्ति को इस संसार में कुछ मात्रा में सुख मिल जाता है। एक संशयी व्यक्ति है, उसको आपने भोजन पे आमंत्रित किया, वो बोलेगा आज क्या बात है, क्यों भोजन पे आमंत्रित किया, कहीं इसमें जहर मिलाकर मारने की योजना तो नहीं आपने कहा कि अकेले आना, बोला अकेले क्यों बुलाया है बोला कि हम वृंदावन जाएंगे, बोला पहले तो कभी वृंदावन नहीं जाए, इस बार वृंदावन क्यों लेकर जा रहे हैं। यानी हर कार्य में यदि व्यक्ति संशय युक्त हो तो उसका जीवन हमेशा विषाक्त हो जाता है, जीवन के सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि संशय से ऊपर उठे, लेकिन संशय से ऊपर स्वयं नहीं उठ सकता है वो। जब तक कोई अंधेरे में घिरा हुआ है और चाहे वो कितना भी चिल्लाए, वो जब तक खुद प्रयास नहीं करे बाहर निकलने का तो बाहर नहीं निकल सकता है। तो वैसे ही अज्ञानता के अंधकार में हम जन्म जन्मांतर भटक रहे हैं। जब तक हम किसी सद्गुरु की शरण में नहीं जाते, किसी प्रमाणिक वैष्णव की शरण में नहीं जाते, तो इस अज्ञानता के कारण हम पाप कर्म करते रहेंगे और जन्म जन्मांतर हम भटकते रहेंगे। इस श्लोक का अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। अज्ञानी व्यक्ति, श्रद्धा विहीन व्यक्ति जो शास्त्रों में, प्रमाणिक गुरु में संशय युक्त होते हैं, उनका पतन हो जाता है। ऐसे संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि आधे अधूरे ज्ञान होना ये भी अज्ञानी व्यक्ति का ही लक्षण है। तो बहुतों को कुछ पता है, अंग्रेजी में कहते हैं लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग थोड़ा ज्ञान होना बहुत खतरनाक है, ज्ञान न होना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन थोड़ा ज्ञान होने से अभिमान उत्पन्न होता है, मुझे भी पता है, तो पता है लेकिन कोई श्रद्धा नहीं है,
इसलिए उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उल्टे नुकसान होता है। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे कि 2 व्यक्ति आए हारमोनियम सीखने के लिए। एक आया, उसको पहले से कुछ पता था, थोड़ा बहुत, तो उसको शिक्षक ने कहा, हारमोनियम के टीचर ने, कि तुमको मैं सिखाऊंगा, हर महीने 2000 रुपये लगेंगे। और एक था जिसे कुछ पता नहीं था, उसको बोला कि तुमको सिखाऊंगा, तुमको 1000 रुपये लगेंगे। तो उसने बोला नहीं, मुझे पहले से आता है तो मुझसे ज़्यादा पैसे और इसको कुछ नहीं आता है तो इससे कम पैसे। बोला कि हाँ, तुम्हें थोड़ा थोड़ा आता है, वो भुलवाने के लिए तुमको 1000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो ज्ञान है ये भी अज्ञान का ही एक दूसरा रूप है। तो जिन व्यक्तियों को आध्यात्मिक ज्ञान का स्पष्ट अनुभव नहीं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी मूढ़ता का त्याग करके अपनी अज्ञानता को स्वीकार करें और प्रमाणिक गुरु के प्रति, जो पिछले जो हमने चर्चा की थी कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी कि ऐसे गुरु के पास जाकर नतमस्तक होकर उसे स्वीकार करें, उसकी सेवा करें, उससे समुचित प्रश्न पूछें और अपनी अज्ञानता को दूर करें। भगवान आगे के 2 श्लोक में इस अध्याय का उपसंहार निष्कर्ष के रूप में बता रहे हैं, मेरे पीछे दोहराएं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम, हे अर्जुन, तुम योग से युक्त होकर संपूर्ण कर्मों का जो फल है उसे त्याग करो, क्योंकि इस संसार में हम बंधे रहते हैं अपने कर्म फलों के प्रति आसक्त होने से। और कैसे त्यागें? पहले से व्यक्ति अज्ञानी है, आसक्त है, तो एक ही तरीका है, ज्ञान छिन्न संशयम, ज्ञान के द्वारा तुम अपने इस संशय को छिन्न भिन्न करो। जो भी हृदय में संशय है, संशय शब्द का अर्थ होता है सम्यक रूपेण शयति, कुछ ऐसे बातें जो हमारे हृदय में शयन करती हैं, हम पता नहीं कर पाते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है, ठीक क्या है, बेठीक क्या है। तो ऐसी बातें स्वाभाविक रूप से अपने आप दूर नहीं होती हैं, किसी गुरु के पास जाकर उस हृदय को खोलने से हमारे संशय मिटते हैं। तो भगवान कहते हैं ज्ञान छिन्न संशयम, ज्ञान के द्वारा ऐसे संशय को छिन्न भिन्न करो। और आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, हे धनंजय, तुम इस प्रकार आत्मवंतम, आत्मपरायण होकर, आत्मा में स्थित होकर समस्त प्रकार के कर्म बंधनों से तुम मुक्त हो जाओ। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे धनंजय, जिन्होंने निष्काम कर्म के द्वारा यानी कर्म फल आसक्ति के बिना संपूर्ण कर्म फलों का त्याग किया है और ज्ञान के द्वारा जिनके सारे संशयों का उच्छेदन हो चुका है और जो आत्मपरायण हैं उन्हें कर्म नहीं बांधते। तो व्यक्ति को चाहिए कि कर्म करते समय कर्मों का जो फल है वो भगवान को अर्पित कर दे। तो जैसे ही उसके कर्मों का फल भगवान तक पहुंचता है, वह व्यक्ति उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे चाबी है, चाबी को हम एक दिशा में घुमाते हैं तो बंद हो जाता है और दूसरी दिशा में घुमाते हैं तो खुल जाता है। तो घुमाने की प्रक्रिया एक जैसी ही है और बल भी एक जैसा ही लगता है, यानी कार्य कुल मिलाकर एक जैसा ही होता है बंद करना और खोलने में, लेकिन दिशा अलग होने से एक बार हम बंध जाते हैं और एक बार हम मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त होने के लिए हमें हिमालय की कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं। जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्यों का जो फल है वो भगवान को अर्पित किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति जिस अनुपात में अपने कार्यों का फल अर्पित करता है उसी अनुपात में वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तुम संपूर्णतया मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें संपूर्णतया पापों से मुक्त कर दूंगा। 50% मेरी शरण में आओगे, 50% पापों से मुक्त कर दूंगा। बाकी 50% के लिए तुम स्वयं जिम्मेवार हो। आगे के श्लोक में भगवान इस अध्याय का उपसंहार देते हुए कहते हैं, तस्माद् ज्ञान संभूतम हृदस्थम ज्ञान सिनात्मना छित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृदस्थं ज्ञान सिनात्मना छित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात् यानी इसलिए, यानी जो पीछे बात कही गई है उसी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान कहते हैं अब इसीलिए यदि तुम कर्म करते समय फलों से आसक्त नहीं होते तो हे अर्जुन तुम युद्ध भी करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, साथ ही साथ यह विचार न करो कि ये कर्तव्य का पालन करने से लाभ होगा या हानि होगी। बस कर्तव्य को कर्तव्य समझकर करो, क्या प्राप्त होगा इसकी चिंता न करो। कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर। कर्मण्यधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। लेकिन माँ कर्म फल हेतुर्भू, तुम अपने कर्मों के फल का हेतु भी न बनो। और माते संगस्तो कर्मणि, साथ ही साथ तुम अकर्मी भी मत बनो, तुम आलसी भी मत बनो। कोई सोच सकता है फल जब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं कर्म ही क्यों करूं? भगवान ने कहा नहीं, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं, लेकिन साथ ही साथ कर्म करना है तुम्हें। अभी इस अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं तस्माद, इसीलिए ज्ञान संभूत अज्ञान संभूतम, ये जो तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान है, जो संशय है, क्योंकि तीसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे कि हे केशव आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, ना तो कोई सौम्य कर्म है ना कोई घोर कर्म है। जो कार्य किसी व्यक्ति को रुचिकर लगता है, प्रीतिकर लगता है, तो उसके लिए बहुत आनंद का विषय बन जाता है। और जिस कार्य को करने में थोड़ी कठिनाई होती है, उसकी आसक्ति के विपरीत होती है, तो उस कार्य को सोचता है भयानक कर्म है ये। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो तुम्हारे हृदय में जो अज्ञानता से उत्पन्न जो संशय है, मोह के कारण अभी तुम युद्ध से पलायन करना चाहते हो। तुमने इससे बड़े बड़े युद्ध किए हैं, कई बड़े बड़े योद्धाओं को तुमने युद्ध में परास्त किया है, लेकिन जैसे ही तुमने अपने स्वजन को देखा, अपने गुरु द्रोण को देखा, भीष्म को देखा, अभी तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। यही तुम्हारी दुर्बलता है, तुम्हारे हृदय की ये दुर्बलता है। तो इस दुर्बलता को ज्ञानम सिनात्मना, हृतस्थम यानी हृदय में जो भी अज्ञानता है, ज्ञान रूपी तलवार से इसे काट डालो। ज्ञान की तलवार। कुछ पढ़े लिखे लोग सोच सकते हैं कि हमने सुना है संशय तो बुद्धि में होती है, भगवान कहते हैं हृदस्थम, हृदय में। हाँ, शास्त्रों में जिस हृदय की बात की गई है, यह हृदय जो ब्लड को पंप करने वाला जो ऑर्गन है वो नहीं है, वहाँ नहीं। ये सूक्ष्म शरीर है हृदय, जहाँ पर करुणा की भावना, सहानुभूति की भावना, उदारता और दया के गुण होते हैं। उसी हृदय में अज्ञानता भी वास करती है और उसी हृदय में भगवान भी वास करते हैं। तो जिनके हृदय में भगवत अनुभूति है, जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, फिर उनके हृदय में अज्ञानता टिकती नहीं। तो भगवान स्वयं कृपा करके उस अज्ञानता को मिटा देते हैं। छित्वई न, छेदन करते हैं भगवान। संशयम योगम, और साथ ही तुम योग में स्थित हो जाओ। आतिष्ठ योगम आतिष्ठ, योग में स्थित होकर उत्तिष्ठ भारत, हे भरतवंशी अर्जुन। क्योंकि अर्जुन प्रथम अध्याय के आखिरी श्लोक में शोक संविघ्न मानस, शोक से संविघ्न होकर रथ के ऊपर बैठ गया था, बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा, और अपने गांडीवों को उसने ऐसे किनारे रख दिया। भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन ऐसे युद्ध से पलायन करे, तो भगवान कहते हैं, मेरे पीछे दोहराएं, इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित संशय को
ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो योग में स्थित होना सबसे महत्वपूर्ण है, और योग में स्थित होने के लिए हमें मौन व्रत लेने की आवश्यकता नहीं। जैसा कि मैंने कहा, हिमालय की कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं। हम कहीं भी रहकर भगवत चेतना में लीन होकर योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर हमें कर्म करना है। पूरे भगवत गीता की शिक्षा कर्म करना है, लेकिन कम बुद्धिमान अज्ञानी लोग सोचते हैं कि भगवत गीता हमें कर्म से विमुख करती है। नहीं, कर्मों को कैसे हम और सही ढंग से करें, सही भावना से युक्त होकर करें, उसकी शिक्षा देती है हमें भगवत गीता। यानी भगवत गीता एक क्रांतिकारी ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में हमें यह बताया गया है कि कैसे हम समस्त कर्मों को करते हुए भी योग में स्थित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी स्थिति क्या है? कृष्ण भावनामृत में स्थित होना। सभी कर्मों को करते समय भगवान का स्मरण करना और अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित कर देना। तो ऐसा कोई यदि कार्य करता है तो फिर नाना प्रकार के कार्य करते हुए भी वह इस संसार में बंधता नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था यह, जिसमें कर्मों से मुक्त होने के बारे में हमें ज्ञान दिया भगवान ने। साथ ही साथ जीवात्मा के आने का कारण और भगवान क्यों इस संसार में समय समय पर प्रकट होते हैं, इसका भी रूपरेखा प्रस्तुत किया गया। और कर्मों के श्रृंखला से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में भी भगवान ने विस्तार से समझाया। आने वाले दिन में हम एक नए अध्याय का प्रारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।